बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सुमरन करने का बहुत ही श्रेष्ठ साधन, श्रेष्ठ तरीका, श्रेष्ठ सोच सुमरन के लिए कैसी होनी चाहिए। महापुरुषों के वचन है कि सुमरन की सुध यों करो जैसे कामी काम, एक पलक बिसरे नहीं निस दिन आठों जाम। कि ईश्वर के नाम का सुमरन, भगवान के नाम का सुमरन इस प्रकार करो, भगवान को इस प्रकार याद करो, ऐसी लगन लगा के सुमरन और उसका ध्यान करो जैसे कामी पुरुष हर समय विषय विकारों के बारे में सोचता है, एक पल भी विषय विकारों से बाहर आना नहीं चाहता। महापुरुष फरमाते हैं कि सुमरन करने वाले, भक्ति करने वाले, भगवान को पाने वाले, भगवान को चाहने वाले को भी उस कामी पुरुष की तरह भगवान के नाम में ऐसे रच पच जाना चाहिए, रात और दिन ध्यान हटे ही नहीं। न सतगुरु से ध्यान हटे, न उनके बख्शे हुए नाम से ध्यान हटे, बल्कि रात और दिन सोते हुए भी भूले से जाग भी हो जाए, कभी आंख भी खुल जाए या बंद आंखों में भी सुचेती आ जाए, आंखें बंद होती है लेकिन हम नींद से जाग जाते हैं, ऐसी भी घड़ी आए, अवसर आए तो भगवान का ही ख्याल आए, सतगुरु की याद बनाए, याद को गहरा करे और इसी याद के चलते ही फिर से नींद आ जाए। कोई कलेश नहीं, कोई कलह नहीं जीवन में पैदा हो पाएगी। रात और दिन जैसे कोई कामी पुरुष भगवान की याद के बारे में सोच भी नहीं सकता, हर वक्त उसको विषयों का ही मद होता है, नशा होता है। ऐसे ही भक्तिवान पुरुष को भी भक्ति के नशे के अलावा संसार की किसी भी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार फुर्सत ही ना हो उनके बारे में सोचने के लिए। और ऐसा गुप्त रूप से, सूक्ष्म रूप से सुमरन में लगे रहे। नाम का सुमरन दिखावा करके नहीं करना है, भीतर ही भीतर, भीतरी सुमरन, क्योंकि भीतर ही भीतर सूक्ष्म तरीकों से, युक्तियों से युक्त होकर के किसी को मालूम ही ना हो, कोई हमारे होठों को हिलता हुआ ना देखे, होठों को पकड़ता फड़फड़ाता हुआ ना देखे, क्योंकि प्रेम को सदा गुप्त रखना होता है, किसी पर प्रकट करने की जरूरत नहीं है। अगर इस प्रकार का प्रभु प्रेम किसी पर प्रकट किया जाए अपनी ओर से तो गहराई प्रेम की नष्ट हो जाती है। इसको गुप्त इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि ये भीतर का सुमरन है,
जो किसी को पता लगाने की या किसी को बताने की, वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आप ही पता दसों दिशाओं में लग जाता है। ये सुमरन का अपना स्वयं प्रभाव है। फरमान भी है, सुमरन ऐसा कीजिए पड़े निशाने चोट, सुमिरन ऐसा कीजिए जिभा हिले ना होठ, जिभा हिले ना होठ। महापुरुषों ने कितने सुंदर सुंदर वचन सुना करके हमें आगाह किया है कि सुमरन ऐसा हो कि जिस प्रकार एक निशानेबाज का निशाना कितना सटीक होता है, जैसे अर्जुन ने निशाना लगाया चिड़िया की आँख को भेदना उसका लक्ष्य था, तो उसे केवल आँख पर ही निशाना साधा और आँख को ही देखा, बाकी जिस्म उसका अर्जुन को नजर ही नहीं आया। यानी इतना लगन से केवल आँख को ही उसने लक्ष्य बनाकर भेद दिया। हमारा भी यही लक्ष्य हो कि सुमरन तो करते रहे, सुमरन चलता रहे, लेकिन किसी को पता ना चले, ना हमारी जिभा हिल रही है, ना होठ हिल रहे हैं, हम किस प्रकार से नाम जप रहे हैं, किसी को क्या पता है हम क्या कर रहे हैं। हमारा निशाना, हमारा लक्ष्य जो है, हमने लक्ष्य को भेदना है, जो मस्तक पर अपने ध्यान को पक्का करना है, ये लक्ष्य है हमारा। श्वास नीचे से ऊपर जाता है, जाता है, आता है, जाता है, आता है, जो नाम हमें दिया गया है, और ध्यान जो शब्दों का नाम हमें सतगुरु से मिला है, और ध्यान उसमें जोड़ना, शब्द और ध्यान, शब्द और सुरत, सुरत और शब्द का मेल हम सत्संग में अक्सर सुना करते हैं। ये सुरत और शब्द का मेल, सतगुरु के बख्शे हुए शब्द के साथ अपनी सुरत को जोड़ना है, अपने ध्यान को जोड़ना है, और श्वासों के साथ में ऊपर की ओर अपने लक्ष्य पर ये निशाना लगाना है, बार 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 बार। किसी को किसी प्रकार की खबर नहीं, अपना निशाना भी साधते रहे, ना जिभा हिलाने की जरूरत है, ना होठ हिलाने की जरूरत है। और सभी प्रकार के साधन हमें सतगुरु ने बताए हैं इस सुमरन तक पहुंचने के लिए। सभी साधन जो हैं सुमरन को पक्का करने के लिए हमें बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। सुमरन से, सतगुरु के नाम से जुड़ने पर, नाम का सुमरन करने से किसी वस्तु का फिर अभाव नहीं रहता जीवन में, चाहे वो इस लोक की कोई वस्तु हो, कोई साजो सामान हो, कोई वस्तु हो। अगर हमारे जीवन की कोई भी जरूरत की वस्तु है, लौकिक या परलौकिक, सभी प्रकार के साधक को ये सामान सुलभ हो जाते हैं।
और उस परमात्मा, उस सृष्टि को रचने वाले सृष्टिकर्ता प्रभु के असीम प्रकाश का उसे साक्षात्कार हो जाता है। अगर संतों महापुरुषों के बताए हुए युक्तियों के साथ सुमरन करते हैं, फरमाते हैं साहेब जी के नाव माँ सब कुछ भरे भंडार, नूर तेज अनंत है दादू सिरजनहार। कि साहेब जी के नाव माँ, यानी उस सतगुरु के, उस परमात्मा के नाम में हर सामान भरा हुआ है, बल्कि भंडार भरे हुए हैं, और वो तेज नूर अनंत है, विशाल है। ये संत दादू दयाल जी अपनी वाणी में हमें फरमा रहे हैं। उस तेज नूर को, जो कि अनंत अनंत, जिसका विशाल गहरा प्रकाश है, उसका साक्षात्कार करने के लिए सतगुरु के बख्शे हुए नाम को ही आधार बनाना चाहिए। परम संत तुलसीदास जी भी आगाह करते हैं, तुलसी विलंब न कीजिए निश्चय भजिए राम, जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे भगवान। परम संत तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि बिल्कुल देर न करो और अटल होकर, दृढ़ होकर, श्रद्धा से, विश्वास से भजन सुमरन करो। हमारा क्या एक आधार बना हुआ है, हमने संसार में रहकर एक बहुत बड़ी जो अपनी धारणा बना ली है कि हर काम के पैसे लेते हैं, हर काम की मजूरी लेते हैं, हर काम की मजूरी देते हैं, मजूरी के बिना ना कुछ करते हैं, ना बिना मजूरी के ना कोई हमारे लिए कोई कुछ करता है। इसी धारणा में फंसे हुए हैं, और सुमरन करने के लिए तो फिर कुछ मिलता नहीं है, ये भी धारणा हमारी पक्की है। मैं चाहता हूं कि मैं सुमरन करूं तो मुझे कुछ नोट मिलने चाहिए, धन मिलना चाहिए, जिनसे मैं ये संसार के सामान खरीद सकूं। ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी, जब पूरा संसार झूठा है, संसार की ये करेंसियां झूठी है, संसार का ये धन झूठा है, और सुमरन तो सच्चा है, नाम तो सच्चा है, भगवान का नाम ही तो सच्चा है। तो भगवान के नाम का सुमरन किया हुआ सच्चे सच तो हुआ, यही तो सत्य हुआ इस दुनिया में। और सत्य नाम का सुमरन करने के लिए झूठा धन हम मांग करते हैं, हमारी धारणा बनी हुई है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, हमें समझना चाहिए सच्चे काम के लिए झूठी मजूरी की जरूरत क्या है। ये यकीन हमें हो जाए, एक बार ये यकीन हम कर लें, हम यकीन करना चाहें तो अभी का अभी हो सकता है, लेकिन हम यकीन करना ही नहीं चाहते। हम उसी धन को देखते, रोज कमा कर लाते हैं, खर्च हो जाता है, रोज कमा कर लाते हैं, खर्च हो जाता है, और बचत भी करते हैं तो बैंकों में रख देते हैं, लॉकरों में रख देते हैं, किसी को उधार दे देते हैं। कहीं भी किसी प्रकार से वो धन ऐसा सुरक्षित नहीं है कि वो आत्मा के साथ चला जाए, इस जीव के साथ चला जाए, या परलोक में काम आ जाए, या आत्मा का कोई सुख आराम खरीद ले। आत्मा के लिए कोई मेज कुर्सी या कोई खाने पीने का सामान उस धन से खरीदा जा सकता है? इतने संसार के अंदर ऐश्वर्य हैं, पदार्थ हैं, इतने सामान हैं, किसी भी प्रकार के सामानों से, खाने पीने के सामान,
उठने बैठने के सामान सोफे हैं, गद्दे हैं, मखमली गद्दे हैं, कितने कितने प्रकार के झूले हैं, सोना है, चांदी है, इत्र फुलेल है, गुलाब के फूल हैं, सुंदर सुंदर लोग हैं, कितने सुंदर सुंदर बंगले हैं, बढ़िया बढ़िया कारें हैं, हवाई जहाज हैं, हेलीकॉप्टर हैं, रेलगाड़ियां हैं। कोई भी सामान आत्मा को आकर्षित कर पाया आज तक? फिर क्या जो सुमरन आत्मा की खुशहाली के लिए महापुरुष बताते हैं, ग्रंथों में, शास्त्रों में सार है, सत्य वचन है कि इसी सुमरन से ये आत्मा खुशहाल होती है, माला माल होती है, आज़ाद होती है। और हम ये झूठी मांग करें कि सुमरन के लिए हमें ये धन मिल जाए तभी सुमरन करेंगे, तो ये हम कितनी भूल पर हैं, कितनी नादानी पर हैं हम। और तुलसीदास जी ने निर्णय कर दिया, फैसला कर दिया। श्री रामायण जी में ये वर्णन है, तुलसी विलंब न कीजिए, निश्चय भजिए राम, जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे भगवान। उन्होंने फैसला दे दिया कि मजूरी चाहिए, नहीं मांगोगे तो भी मिलेगी। संसार में तो मजूरी वो झूठी है, झूठे काम है, झूठी मजदूरियां हैं, झूठी तनख्वाह है, झूठी दिहाड़ी है। वो इस झूठे संसार में रहने के लिए झूठे शरीर को खान पान में काम आती है। लेकिन हमारा असल काम, असल मकसद तो आत्मा का कल्याण करना है ना, इसीलिए संसार में आए हैं, इसीलिए ज़रूरत है। और ये हमें किसी और ने तो बताया नहीं, संत महापुरुष जानते हैं, संत महापुरुषों के हम नज़दीक पहुँचते हैं, पहुँच गए हैं, उन्हीं से हमें ये ज्ञान मिला है। आत्मा का कल्याण उन सब से नहीं होने वाला। और ये फैसला आज से नहीं, जब से दुनिया रची गई तब से ये संतों महापुरुषों का अटल फैसला है कि संसार के झूठे काम और झूठे दिहाड़ियों, झूठी तनख्वाह के लिए भी कुछ न कुछ मांगना पड़ता है, कोई मिन्नत करनी पड़ती है। जहाँ पैसा अटक जाता है, कुछ न कुछ वो पैसा कमाते हुए भी दिक्कत है, खर्च करते हुए भी दिक्कत है, सारा सोच विचार, मुसीबतों से बाहर निकल नहीं सकता इंसान। लेकिन जब सुमरन करते हैं तो ये भगवान मजूरी देता है, बिना मांगे देता है, काम खत्म होने से पहले देता है। इस लोक में नहीं, परलोक तक की मजदूरी तनख्वाह देता है। कि संसार में अगर इंसान तुझे मजदूरी मिलती है तो क्या भगवान मजदूरी तुम्हारी रख लेगा? जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे भगवान। हमने दुनिया पर एतबार किया है। सबसे बड़ी हमारी ये मुश्किल है, हमारी नादानी है, कम अक्ली है कि सारी दुनिया पर जो धोखा देने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, जो ठगने वाले हैं, जो छलने वाले हैं, कब किस वक़्त कोई छलावा हो जाए हमसे। आजकल तो ठगी और धोखाधड़ियों का एक विशेष बाजार गर्म है। अपने घर के आगे खड़े होते हैं मोबाइल हाथ में लेके, तो मोबाइल झट से खींच कर चले जाते हैं। कैसे कैसे नमूनों से आगाह कर रहे हैं एक प्रकार से, लेकिन हम समझ ही नहीं रहे। संतों महापुरुषों के वचनों से तो हमें समझना चाहिए। भगवान हमें सच्चे काम की सच्ची मजूरी देते हैं। सच्ची मजूरी मिलेगी कि हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए, 84 लाख से छुटकारा हो जाए, शरीर की सारी पीड़ाएं खत्म हो जाए, शरीर का जन्मना मरना ही समाप्त हो जाए।
कितने सरल साधन हमारे लिए श्री गुरु महाराज जी ने बनाए। एक ऑक्सीजन यानी ऐसे ऐसे साधन है जिनके अंदर सतगुरु ने अपनी स्वयं की जिंदगी झोंक दी है उसमें, ताकि उनके बताए हुए जिस भी साधन को हम अपनाएं उसको छू भर लें, उन साधन को छू लें, मात्र थोड़ा सा भी अमल कर लें तो हमें जिंदगी का एहसास होने लगता है कि जिंदगी तो हमें अभी मिली है। बाकी जीना क्या है, ये कोई जीना है? भगवान के नाम के बिना जीना कोई जीना हो सकता है? आत्मा तो हमारी मरी पड़ी है, मरु मरु हो रही है, भूखी पड़ी है, प्यासी पड़ी है, और हम डींग हाँकते हैं रात और दिन, कहते हैं मेरा पेट भरा हुआ, हमने मटर पनीर खाया है, हमने ये खाया है, छोला भटूरा खाया है, सारा दिन रात मैदा 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 खा करके इंसान अपने आप को महान से महान बना रहा है। शरीरों से भी रोगग्रस्त है, आत्मा भी रोगी हुई है, रोम रोम इंसान का रोगी हुआ पड़ा है। सुखी कैसे होगा फिर? कौन करेगा सुखी? संसार में बढ़िया से बढ़िया सामान, बढ़िया से बढ़िया खाने खाकर भी कोई हमसे उम्मीद नहीं करता कि हम किसी का कोई काम बना सकते। इतने अच्छे साधन सतगुरु ने हमारे लिए बनाए हैं कि हम भक्ति राह पर चलें तो सही। और ये मजूरी जो हमें मिलने वाली है, आत्मा ही तो अजर अमर है, आत्मा ही तो सत्य स्वरूप है, इसका सुधार करना है, इसका उद्धार करना है, कल्याण करना है। हम शरीर का कल्याण करने में लगे हुए हैं कि हम वही काम करेंगे जिसमें पैसा मिले, धन मिले, अच्छे अच्छे कपड़े लाएंगे तो खुशी हो गई। कपड़े तो पहने और पुराने हो गए, 2 घंटे में ही पुराने हो जाते हैं। जिसने देखना था देख लिया, फिर उन कपड़ों से मन भर गया, वो सुख खत्म। खाने पीने के सामान लाएंगे तो वो शरीर को खिलाएंगे, शरीर का उद्धार करने में लगे हैं। शरीर तो वैसे ही सड़ जाएगा, शरीर का तो हमने बहुत उद्धार किया है। हम खुद को देखें कि हम पैदा हुए तो कैसे थे, बड़े होते गए, होते हो गए, अब और ज़्यादा बड़े हो गए, 50-60 साल के हो गए। आईने में मुंह देखें अपना, क्या हम सुंदर हैं? शरीर का हम उद्धार करते आए, कितना उद्धार किया है। शरीर को खिला खिला करके कितना ताकतवर बनाया है, कितना सुंदर बना लिया है। चेहरे पे सैकड़ों हजारों झुर्रियाँ पड़ गई है, चलते फिरते हुए गोडों में कट कट की आवाज़ें आती है। बैठकर खड़े होते हैं तो सीधे जल्दी से खड़े नहीं हो पाते, बैठना हो तो जल्दी से बैठ नहीं सकते। शरीर के लिए यत्न किया है ना आज तक, शरीर के लिए मजूरियाँ की है, शरीर के लिए सब साधन जुटाए हैं, तो शरीर को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अगर इतना परिश्रम आत्मा के लिए किया जाता तो आत्मा जरूर कहाँ से कहाँ पहुँच जाती, जहाँ उसे पहुँचना था, प्रभु के धाम में पहुँचना था। ये शरीर तो मिला ही आत्मा को अपने स्थान पर पहुँचाने के लिए था, लेकिन हम शरीर को ही शमशान तक पहुँचाने के लिए, शरीर को शमशान पहुँचाने के लिए तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो फुटपाथ पर बैठे हुए भिखारी हैं, जो मानसिक परेशान लोग हैं, वो तो कोई काम धंधा नहीं करते, किसी फैक्ट्री को खोल कर नहीं बैठते, कोई दुकान नहीं चलाते, कहीं कोई बिजनेस नहीं करते। शमशान तो वो भी पहुंच जाते हैं, खाना पीना वो भी खाते हैं। ये जानवरों को देख लो, वो कोई काम धंधा नहीं करते। कौन से जानवर ने कोई दुकान खोल रखी है? कोई पुरुषार्थ नहीं करते। उनको तो शमशान की भी जरूरत नहीं है, जहाँ गिर जाते हैं वही शमशान है। यानी इंसान होकर के शरीर के ही पीछे जीवन भर हम लगे रहे तो आत्मा तो हमारी रोती कुरलाती हुई इस शरीर में आई थी। भगवान ने भरोसा किया था हम पर, उम्मीद करी थी, हमारे मांगने पर हम पर दया करी कि
तुम्हें मनुष्य शरीर दे दिया गया है, अब भजन सुमरण करके आत्मा का कल्याण निश्चित रूप से करना। क्या हमने कर लिया या करने की कगार पर हैं, या अब उम्मीद है कि अब कर लेंगे? अब तो शरीर का पीछा छोड़ दें। सारी दुनिया का तो छोड़ो, शरीर पर भी हम अपना वक़्त जाया ना करें। ये महापुरुषों के वचनों से सिद्ध होता है। हमने तो देर कर दी है, लेकिन फिर भी अगर इन वचनों को समझ पाएं कि संत तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी विलंब न कीजिए, भाई अब तो देर न करो। निश्चित रूप से अगर भगवान का नाम जपने के लिए ही जन्म मिला तो अब तो जप लें, थोड़ी सी मजूरी तो भगवान के नाम की कर लें। फिर देखो कितना आनंद है, कितना सुख है। और मजूरी में क्या क्या करना होता है, हमें रोज़ हमारे श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं, रोज़ का रोज़ समझाते हैं। ग्रंथ भरे पड़े हैं, पोथियाँ भरी पड़ी है। तन पवित्र गुरु सेवा में, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र होए सुमरण में, तीनों विधि होत कल्याण। क्या हम तन को भी पवित्र कर रहे हैं? क्या मन को पवित्र कर रहे हैं या धन पवित्र कर रहे हैं? शरीर पर लगा रहे हैं, परिवार पे लगा रहे हैं, झूठ चोरियां बेईमानियां छल कपट करके धन कमा कमा करके यूं ही लुटा रहे हैं। जहाँ भी दुख पा रहे हैं और आगे के लिए भी 84 लाख योनियों की मुसीबत अपने लिए तैयार कर रहे हैं। मरने के बाद एक पल भी नहीं लगेगा, वो मुसीबतों वाली फांसी अपने गले में आ जाएगी, 84 लाख वाली। कुछ ना कुछ उपहार तुरंत मिल जाएगा। लेकिन संतों महापुरुषों पर विश्वास नहीं होता हम, क्योंकि वो तो हर बार यही कहते भजन सुमरण करो, भजन सुमरण करो। ये सुन सुनकर भी हमें बहुत कान पक जाते हैं कि बार बार एक ही बात हमें श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, महात्मा लोग कहते हैं। लेकिन अगर एक बार विश्वास हो जाए, जरा देखे तो सही, किस लिए बार बार कहते हैं, क्या लाभ भरा इसमें, कितना फायदा है। रामायण में भी यही है, गीता में भी यही है, बाइबल में भी यही है, कुरान में भी यही है, गुरुवाणी में भी यही है। तो क्यों है ये हम ये नहीं विचार करते और सारी दुनिया पर विश्वास करें, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरे पिता है, ये माता है, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरा कुटुंब है, परिवार है। क्या इसीलिए उनमें लगा रखा है कि वो उठाकर हमें ले जा कर के एक दिन राम नाम सत कर देंगे? अगर सतगुरु पे भरोसा हम करें, सतगुरु से बख्शे हुए नाम की पालना करें, सुमरण करें, तो फिर क्या संसार में हमें कोई रहने नहीं देगा? क्या संसार से कोई बाहर थोड़ी निकाल देगा? दोनों काम होते रहेंगे। और महापुरुष क्या फरमाते हैं, लोक सुखी परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। कि लोक भी सुखी हो जाएगा, परलोक भी सुहेला हो जाएगा, भगवान से मिलन हो जाएगा, यानी शरीर भी सफल। शरीर आत्मा को सुखी बनाने के लिए, आत्मा को कल्याण करने के लिए मिला था। अगर ये शरीर आत्मिक कल्याण के काम आ जाए तो ये शरीर भी सफल हो गया। और आत्मा ऐसे ही रोती चिल्लाती हुई यहाँ 84 लाख योनियों में पहुंच गई, तो फिर शरीर क्या सफल हो गया? फिर शरीर मनुष्य का मिलने का हमने क्या लाभ कमाया और क्या परमात्मा की हमने खुशी प्राप्त की? क्या हमें खुशी मिलेगी? क्या परमात्मा के धाम में जगह मिलेगी? क्या हम पर इतबार किया जाएगा? इस बार इतबार कर लिया, फिर कब इतबार किया जाएगा? कब ये मनुष्य जन्म मिलेगा? फिर यूं भटक भटक कर
जैसे जानवर भटकते रहते हैं, यही सब हमारे साथ होगा। फिर अभी इस जीवन में इतना ज्ञान होने पर, इतनी समझ होने पर, बुद्धि होने पर अपनी बुद्धिमत्ता हम सिद्ध नहीं करते हैं, तो फिर दुख तो हम ही को भोगना पड़ेगा। दुख परमात्मा को होता है। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता की बात ना मानकर अपने माता पिता के सामने गलतियां करते हुए दुख उठाता है, दुख पाता है, भटकता है, माता पिता को दुख होता है। इसीलिए बार बार समझाते हैं कि वक़्त रहते हुए अगर हम अपना सुधार करें, अपना उद्धार करें, जीवात्मा का कल्याण करें, तो परमात्मा की प्रसन्नता हमें मिलेगी। जो उन्होंने हमसे उम्मीद लगाई थी, जिस कारण, जिस लक्ष्य के लिए ये मनुष्य जैसा अनमोल रतन शरीर हमें दिया था, वो कार्य हम अभी कर लें तो प्रभु के धाम में भी अपना मुख उज्जवल लेकर जाएंगे। हम अपने मुख को उज्जवल समझते हैं कि कोई क्रीम लगा ली, कोई सेंट लगा लिया, पाउडर लगा लिया, सुंदर बना लिया। सुंदरता ये नहीं है। उज्जवल मुख की ये शुद्धता है कि भक्ति और परमार्थ करके जो हमारे सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म मुख है, जो आत्मा वास्तविक रूप में जीवन है, जीव है, वो सुरखरू, वो उज्जवल मुख जब 84 लाख योनियों से निजात पाते हुए, 84 लाख योनियों से किनारा करते हुए, सिमरन करते 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 करते, सेवा करते करते सतगुरु के परमात्मा के धाम में पहुँचेगी, उसे एकाकार करेगी। जब तक मुख उज्जवल नहीं होगा, यानी आत्मा जब तक 84 के बंधनों से आज़ाद नहीं होगी, तब तक परमात्मा से मेल नहीं हो सकता। और इसीलिए शरीर को हम पवित्र करें, सतगुरु के बताए हुए सेवा कार्य करें, धन को सतगुरु के आगे समर्पण करें, ईमानदारी से धन कमाएं, नेक नामी वाले कार्य करें, और जो भी हमसे हो सके सतगुरु के आगे अपना तिल फूल रखें। हमारा धन पवित्र होगा, हमारा तन पवित्र होगा, और मन को सुमरन में लगाए रखें, सेवा में लगाए रखें। और ये तीनों प्रकार से ये आत्मिक कल्याण का कार्य है जो हम हर वक़्त हर पल करते रहें। 5 नियम हमें समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं, रोज़ याद दिलाते हैं। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, श्रद्धा सहित जो निश्चय करे, श्रद्धा यानी करते तो हैं, दिल लगा कर करें, श्रद्धा से करें, तो फिर निश्चित रूप से कल्याण है। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वचन है। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। निश्चित रूप से हमारी आत्मा का कल्याण है, हमारा जीवन सफल है और सतगुरु की प्रसन्नता है, और आत्मा परमात्मा से मिल जाए और हमारा लोक परलोक सुहेला हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।